हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल। तो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें आप लोगों को एक केमिकल इक्वेशन दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग बैलेंस करने जा रहे हैं। बैलेंस करने से पहले इस केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू आप लोगों को देना चाहते हैं, जिसमें देखिए जो एरो है, ये एरो इस केमिकल रिएक्शन का सिंबल है। इसका मतलब ये एरो केमिकल रिएक्शन को शो करता है। ठीक है। और ये C3H8 प्लस ऑक्सीजन ये केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा, जिसके कारण इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और आफ्टर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एज ए प्रोडक्ट्स बन रहा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट्स। ओके। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ रहा, देखिए बैलेंस करना का मतलब है किसी रिएक्शन में कि रिएक्टेंट में एलिमेंट की संख्या वो प्रोडक्ट में एलिमेंट की संख्या बराबर करना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में एलिमेंट की संख्या और राइट साइड में केमिकल की संख्या बराबर हो जाता है तो वह रिएक्शन कहलाएगा बैलेंस इक्वेशन। तो चलिए कैसे करते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम एरो की इस साइड को हम लोग LHS लिखेंगे और राइट साइड को लिखेंगे हम लोग RHS। ओके। अब काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट है और राइट साइड में कितने एलिमेंट है। तो चलिए ये काउंटिंग करते हैं। ये कार्बन कितना है, यहाँ पे 3 है, तो कार्बन को 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 8 है, तो हाइड्रोजन को 8 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो ऑक्सीजन को हम लोग 2 लिख दिए। ओके। अब राइट साइड में काउंटिंग करते हैं। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1, ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पे 1, कितना हुआ कुल मिलाकर ऑक्सीजन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं, LHS और RHS में एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। कंपेयर जिसमें या जिधर कम होगा उधर हम मल्टीप्लाइड करके उस संख्या को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कार्बन का कितना हुआ, 3 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना है, 1 है। तो अगर हम इससे 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कार्बन की संख्या भी 3 हो जाएगा राइट साइड में। तो चलिए इक्वेशन हम 3 मल्टीप्लाइड कर दिए। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है, यहाँ पे 8 है, तब इधर भी हाइड्रोजन संख्या हम 8 करना होगा। ओके। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर क्या है, 2 है, तो इधर से हम 4 अगर मल्टीप्लाइड कर दिए तो हाइड्रोजन की संख्या मेरा 8 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में भी हम 4 मल्टीप्लाइड कर दिए। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है लेफ्ट साइड में, अब राइट साइड में कितना देखिए, ये 3 और 4 मल्टीप्लाइड करने के कारण ऑक्सीजन की संख्या राइट साइड में बढ़ गया। तो काउंटिंग करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन 2 और 3 मल्टीप्लाइड है तो ऑक्सीजन 6 हुआ, और ये ऑक्सीजन 4 से मल्टीप्लाइड है, मतलब H2O में 4 ऑक्सीजन है, तो 6 + 4 कितना हुआ, 10 हुआ। तो ऑक्सीजन की संख्या अब कितना बचा, 10 बचा। ठीक है। कार्बन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के कारण ये ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुआ 3 से 10, और इस साइड में लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या अभी भी मेरा 2 है। तो इधर 10 है, इधर 2 है, तो छोटा इधर है, तो इधर मल्टीप्लाइड करके 10 करेंगे, तो कितना से करेंगे, 5 से मल्टीप्लाइड करके मेरा 10 आया। तो इस इक्वेशन में भी हम 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे। देखिए अब कार्बन की संख्या 3, कार्बन की संख्या 3, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 8, हाइड्रोजन की संख्या 8, ऑक्सीजन की संख्या 10, ऑक्सीजन की संख्या 10। इसका मतलब लेफ्ट साइड में एलिमेंट का जितना संख्या है वो राइट साइड में भी एलिमेंट का उतना ही संख्या है। इसका मतलब यह केमिकल रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। इस तरह से बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन बना आपका C3H8 + 5O2 रिएक्ट करने के बाद 3 कार्बन डाइऑक्साइड + 4 H2O का निर्माण। ये केमिकल रिएक्शन आपको बन के। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं।
C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण हो रहा है। बैलेंस करते हैं इसको। स्टेप 1 क्या करते हैं हम, LHS और इधर RHS। ओके, देन सेकेंड स्टेप काउंटिंग करते हैं, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। तो लेफ्ट साइड में कार्बन की संख्या 6, देखिए कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की संख्या 6 और प्लस ये ऑक्सीजन की संख्या 2, कुल मिलाकर ऑक्सीजन की संख्या हो गया 8। राइट साइड में काउंटिंग करते हैं, कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 और ये ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन हुआ 3। हाइड्रोजन की संख्या ये 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 लिख लिया। अब दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम कंपेयर करेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या 6 लेफ्ट साइड में, कार्बन की संख्या 1 राइट साइड में। तो इधर हम 6 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कार्बन की संख्या राइट साइड में भी 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन में भी हम 6 मल्टीप्लाइड कर दिए। ओके, सेकेंड एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या 12, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, तो इसमें भी अगर 6 मल्टीप्लाइड कर दिए तो हाइड्रोजन की संख्या अब क्या होगा, 12 होगा। तो इसमें हम 6 मल्टीप्लाइड कर दिए। अभी कार्बन डाइऑक्साइड में 6 मल्टीप्लाइड और H2O में 6 मल्टीप्लाइड करने के फलस्वरूप ये ऑक्सीजन की संख्या में राइट साइड में बढ़ोतरी हुई है। तो ये ऑक्सीजन की संख्या अब 3 नहीं मानेंगे हम, काउंटिंग करके फिर से लिखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या ये O2 है, इसमें 2 ऑक्सीजन 6 से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 12 हुआ। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 6 है, तो 12 + 6 कितना हुआ, ऑक्सीजन की संख्या 18। तब हम लोग राइट साइड में अब कहेंगे ऑक्सीजन की संख्या 18 है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन संख्या को 18 करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 6 और ये 2 8 है। तो यार हम यहाँ 6 मल्टीप्लाइड कर दिए, तो 6 × 2 ये 12 + 6 टोटल कितना ऑक्सीजन बना, ये मेरा 18 बना। अब देखिए कार्बन की संख्या 6, इधर भी राइट साइड में भी कार्बन की संख्या 6, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 12, राइट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की संख्या 18, राइट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 18। इसका मतलब ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। तो बैलेंस के बाद ये रिएक्शन क्या मिला मेरे को, इक्वेशन क्या मिला, C6H12O6 + 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6O2 है, ये 6O2 और 6 कार्बन डाइऑक्साइड + 6 H2O बना। इस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं और ये इक्वेशन बैलेंस बन के तैयार हो गया। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है Fe + वाटर रिएक्ट करने के बाद Fe3O4 + H2 गैस का निर्माण होता है। अब सेम स्टेप जो हम लोग पहले किए, पहले LHS लिखते हैं। चलिए LHS लिखिए, उसके बाद LHS लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं RHS। ओके, दूसरा स्टेप क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं एलिमेंट को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो चलिए Fe की संख्या 1, इधर Fe की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या भी 2, ऑक्सीजन की संख्या 1, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन से 4 मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या 4। अब दोनों साइड में हम लोग कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को।
देखिए Fe कितना है, 1 है, इधर Fe 3 है। अब जिस साइड में कम रहता है उसको मल्टीप्लाइड करके हम उसको इक्वली करते हैं। 1 है, 3 से अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो Fe की संख्या लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, 3 होगा। राइट साइड में क्या क्या है, 3 है। दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी 3, राइट साइड में भी 3। अब ये इक्वेशन में Fe बैलेंस हो गया। चलिए दूसरा एलिमेंट को देखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 2, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाइड कर, तो इस इक्वेशन में भी 3 मल्टीप्लाइड कर देते हैं। सॉरी, इस साइड में नहीं ना, यहाँ किए हैं, 3 इधर मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन इक्वल है। अब ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 लेफ्ट साइड में, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4, तो इधर क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड, तो ऑक्सीजन 4, राइट साइड में भी ऑक्सीजन 4। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चलते ये हाइड्रोजन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देखिए हाइड्रोजन में 4 मल्टीप्लाइड किए, ऑक्सीजन में 4 मल्टीप्लाइड, हाइड्रोजन में भी 4 मल्टीप्लाइड। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन 2 × 4, हाइड्रोजन की संख्या बना मेरा 8। राइट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इधर अगर हम 4 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 8, तो इधर 4 मल्टीप्लाइड, तो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के बाद इक्वेशन क्या बना, 3Fe + 4H2O रिएक्ट करने के बाद Fe3NaOH + H2SO4 रिएक्ट करने के बाद Na2SO4 + H2O का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं LHS और RHS। चलिए LHS इधर लिखा मैं RHS। ओके, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, एलिमेंट को काउंटिंग करते हैं। देखिए पहला एलिमेंट है सोडियम, सोडियम की संख्या कितना है, 1, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 और यहाँ पे H2SO4 में 4, दोनों को मिला के ऑक्सीजन की संख्या 5 हुआ लेफ्ट साइड में। हाइड्रोजन की संख्या NaOH में 1 और H2SO4 में 2, तो हाइड्रोजन की संख्या बना मेरा दोनों को मिला के 3। अब इसमें बचा सल्फ़र, तो सल्फ़र की संख्या क्या हुआ, 1। अब राइट साइड में काउंटिंग करते हैं। यह सोडियम की संख्या 2, Na की संख्या 2, ऑक्सीजन Na2SO4 में 4 और H2O में 1, ऑक्सीजन संख्या बना मेरा 5। सल्फर की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या राइट साइड में 2, दोनों साइड में हम लोग लिख लिए। अब दोनों लेफ्ट साइड को और राइट साइड के एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। चलिए करते हैं। Na में कितना है, 1, Na कितना है राइट साइड में, 2, तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो Na बनेगा कितना, 2, तो 2 से इक्वेशन में वो मल्टीप्लाइड कर दिए। अब सोडियम लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, 5, यहाँ भी 5 है, बट ये 2 सोडियम में मल्टीप्लाइड किए, इसका मतलब ये है कि सोडियम का 2 से मल्टीप्लाइड होना या ऑक्सीजन का भी 2 से मल्टीप्लाइड होना। तब अब क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को काउंटिंग करते हैं। देखिए तो 2 ये ऑक्सीजन है और ये 4 ऑक्सीजन हुआ, तो 4 और 2 कितना हुआ, 6 ऑक्सीजन हुआ मेरा। कितना हुआ, 6 ऑक्सीजन हुआ लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 5 है, क्या है, 5 है। तो चलिए इसको बैलेंस करना होगा हमको। उससे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इधर ये 2 और ये 2, कितना हुआ, 4, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, तो इधर 2 मल्टीप्लाइड कर दिए हम हाइड्रोजन में, तो बना मेरा 4। तो हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया। सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 6 है, ऑक्सीजन संख्या इधर अब बना ये 2, ऑक्सीजन संख्या 2 और ये 4, कितना हुआ, 6। ऑटोमेटिक मेरा ये हो गया, बैलेंस हो गया।
इस तरह इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं।